ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 5वां अध्याय और 15वां श्लोक। तो अभी भी जो विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और आज हम प्रश्नों को समाप्त करेंगे और मैत्रेय ऋषि के उत्तरों की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो प्रश्न बहुत सारे हैं क्योंकि वो प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। उन प्रश्नों को पूछते पूछते विदुर जी के उद्गार व्यक्त हो रहे हैं, उनकी भक्ति झलक रही है। इसलिए प्रश्न ऐसे नहीं है कि बड़े चैलेंजिंग प्रश्न हैं, प्रश्न ऐसे हैं जिसमें उनके भाव व्यक्त हो रहे हैं। तो उनको सुनते हैं। और तदस्य कौशारव शर्म धातु हरे कथा में कथासु सारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थ बंधो शिवाय न कीर्तये तीर्थ कीर्तये। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। देखिए, इसलिए ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी प्योर भक्त हैं, लेकिन फिर भी और सुनने के लिए बोलते हैं। तो कहते हैं एकमात्र भगवान की महिमा ही सबका कल्याण कर सकती है। आदमी अपनी मेहनत से कल्याण नहीं करता है अपना। वास्तव में हम जितना मेहनत करते हैं उतना अपने लिए पाप अर्जित कर लेते हैं। जैसे कि दलदल में व्यक्ति जितना हाथ पैर मारता है उतना नीचे घुस जाता है। इस इस संसार के अंदर हम जितना भी प्रकृति के संसाधनों को मैनिपुलेट करके भोगना चाहते हैं उतना उसके रिएक्शन में फंसते चले जाते हैं, जैसा कि मनुष्य ने कर ही दिया है संसार में। लेकिन जितना हम भगवान के प्रति शरणागति करते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता चला जाता है। जिस तरह मधुमक्खियाँ फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। यस, जैसे मधुमक्खी क्या एकत्र करती है? मधु एकत्र करती है और सब चीज़ें छोड़ देती है। वो फूलों के अंदर जो कांटा लगा है उसको भी छोड़ देती है, फूल की पत्तियों को, सब चीज़ों को छोड़ के अट्रैक्ट नहीं होती है। वो केवल सार को ग्रहण करती है। कई लोग फूल लेने जाते हैं तो उन्हें कांटा चुभ जाता है। कई लोग फूलों के पत्तों से ही मोहित हो जाते हैं। क्या पत्ते हैं, कई खुशबू से, लेकिन किसी को भी वो मधु नहीं मिलता है जो फूल के अंदर छुपा हुआ है। मधुमक्खी उस मधु को निकाल लेती है। सोचिए भगवान की कैसी करामात है ये, कैसा उसको सिरिंज दिया है उसके अंदर ही, कि उसमें से वो मधु निकाल लेती है जो हम साइंटिफिकली निकाल ही नहीं सकते हैं, निकाल पाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ से निकाल लेती है। अब कुछ फूलों में तो बहुत एविडेंटली मधु होता है जो कि आप तोड़ोगे तो निकल आएगा, बाकी फूलों से आप निकाल ही नहीं पाओगे, लेकिन वो उनके अंदर से भी मधु निकाल लेती है। उसी तरह से संसार में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, स्पोर्ट्स की मैगजीन्स हैं, फिल्म स्टार्स की मैगजीन्स हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, चाय पे चर्चा है, डिनर पे चर्चा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उन सब में से आप सार, उस मधु, वो कौन है? कृष्ण कथा, उसको निकाल कर उसको मुझे बताइए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ ईश्वर को केवल निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं। दोनों ही दशाओं में ईश्वर के लिए कुछ कहना सुनना नहीं है, क्योंकि जो मानता ही नहीं है वो तो क्या बोलेगा ईश्वर के बारे में। और जो कहता है निर्विशेष है, निराकार है, वो काम क्या करेगा? वो कैसे नाचेगा, कैसे गाएगा, कैसे देखेगा, कैसे बोलेगा, कैसे वंशी बजाएगा? तो दोनों को ही, चाहे निराकारवादी हो चाहे नास्तिक हो, दोनों को ही ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहना है। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही सारी कथाओं से इनकार करते हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान की कथाओं को सुनना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये इंद्रिय तृप्ति के विषय कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने आप को लगाते हैं। यदि हम भगवान की कथाओं का चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में आएगा हाउ टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, या हम कुछ मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे, कुछ डिबेट्स एंड डिस्कशन करेंगे जो कि इंटेलिजेंस के लेवल पर सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है और कुछ नहीं है। बोलते हैं कि सविश्व जन्म स्थिति संयम अर्थे कृत अवतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माणि अति पुरुषाणि यानि ईश्वर कीर्तया तानि मह्यम।
कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें। कैसे कीर्तन है, कैसी कीर्तन मतलब उनके गुण का गान करें, कीर्ति का गान करें। तो कौन से हैं उनके, कैसे हैं उनके जो उनकी कीर्तियां हैं वो कैसी हैं, अति मानवीय हैं। हाँ, अति मानवीय यानी कि सुपर ह्यूमन, नॉर्मल नहीं है उनकी कथाएं। आज यदि हम सुनते हैं तो सुनते हैं गोवर्धन पर्वत को उठा देना, किस प्रकार जो भी हम लीलाएं सुनते हैं भगवान की वो अति मानवीय है। इवन साधारण लीला भी साधारण नहीं है, क्योंकि साधारण लीला में भी वो ऐसे आकृष्ट कर लेते हैं सबको, हाँ, कि सब लोग उनसे मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान है, तो उनकी कीर्ति का गान करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य और पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। अब यहाँ पर वो कुछ सुनना चाह रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं यानी कि विराट सृष्टि के बारे में सुनना चाहता हूँ। कैसे वो सुप्रीम पर्सनैलिटी जो कि साक्षात जो कि भगवान कृष्ण हैं, जिनके बारे में अभी हमने सुना, वो कैसे पुरुष अवतार ले लेते हैं। ये प्रश्न इसके अंदर छुपा हुआ है जो कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे वो पुरुष अवतार ले लेते हैं, यानी कि कैसे वो महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु में अवतार ले लेते हैं। इसका थोड़ा खुलासा कीजिए और किस प्रकार से वो इस संसार को बनाते हैं। श्री शुका उवाच, अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, स एवं भगवान पृष्ठ क्षत्रा कौशारवो मुनि पुंसाम निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण के लिए महर्षि मैत्री मुनि बोले। यस, तो यहाँ पर आ रहा है कि विदुर का अत्यधिक सम्मान किया उन्होंने। हाँ, यानी कि प्रश्न पूछने से ही सम्मानित कर दिया। बताइए, क्योंकि प्रश्न पूछने से ही पता चल जाता है ना कि व्यक्ति अभी किस लेवल पे है। तो डज नॉट मैटर, जब तक कि प्रश्न अपने पॉजिटिवली किए जाएं कि यस आई वांट टू हियर एंड आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, तब तक वो प्रश्न अच्छे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ा उनका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न भगवान से संबंधित थे और सभी लोगों के कल्याण के लिए मैत्री ऋषि बोले। मैत्री ऋषि ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकान साध्वानुग्रहता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। श्री मैत्री ने कहा कि हे विदुर, तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। यस, हाँ, कई बार कई लोग बड़े यूजलेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अब मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा जी, जरा बताइए। ये घर में शनि की दशा चल रही है, इसको कैसे दूर करें बताइए। हाँ, तो दीज आर एब्सर्ड क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चन आध्यात्मिक उन्नति के लिए होने चाहिए। दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। संसार में लोगों ने गुरु आजकल इसीलिए बना रखे हैं कि कैसे बिजनेस अच्छा चलता रहे। हाँ, इसलिए कारों के पीछे गुरु कृपा लिखा होता है। हाँ, आदमी को कार मिल गई तो लगता है गुरु की कृपा है, बहुत कृपा है, कार मिली। बच्चा पैदा हो गया, गुरु की कृपा है। इसलिए लोग गुरुओं के पास जाते हैं, जी इसका 4 साल से बच्चा नहीं हुआ है जी, 3 लड़कियां हो गई जी, लड़का नहीं हो रहा है जी। हाँ, लड़का पैदा करने का आशीर्वाद दीजिए, बच्चा पैदा करने का आशीर्वाद दीजिए। तो वो बच्चा ही क्या बन जाता है, गुरु कृपा बन जाता है बच्चा। तो ये नहीं है गुरु कृपा वास्तविकता में। अच्छा प्रश्न क्या है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, जो भगवान के संबंधित हो। इसलिए बोल रहे हैं, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है हे विदुर, इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित करी है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तो कहते हैं न केवल तुमने संसार पर कृपा करी है, मुझ पर भी कृपा करी। जबकि मैत्री इज वेरी सीनियर हेयर, विदुर इज लाइक अ शिष्य और मैत्री क्या है, वो गुरु की पोजीशन पर है। लेकिन बता रहे तुमने मुझ पर भी कृपा करी क्योंकि तुमने मुझे भगवान के विषय में बोलने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन हमेशा ब्रह्म में, भगवान में विलीन रहता है। नैतच्चित्रं त्वयि शतर्बादरयाण वीर्यज गृहीतो अनन्य भावेन यत्वा हरिरीश्वर। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर से उत्पन्न हुए हो। यस, तो यहाँ पर दिखता है कि मैत्री ऋषि जानते हैं कि विदुर कैसे पैदा हुए, और उनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, क्योंकि उनके पिता साक्षात व्यासदेव हैं और व्यासदेव के वीर्य से वो उत्पन्न हुए हैं। हाँ, प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बताएंगे हमें। वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारा ऐसा संस्कार हुआ है, इसलिए तुम एक साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते हो, इसलिए तुमने भगवान के प्रति इतना अनन्य भाव पैदा किया। यानी कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति बड़ा अट्रैक्टेड है, उनकी भक्ति करता है, वो साधारण व्यक्ति है ही नहीं, ये समझ लीजिए।
बड़े ही भाग्यवान व्यक्ति है और बहुत ही शुद्ध आत्मा है जो भगवान की भक्ति करते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है। यानी कि जैसे हमारे कर्म हैं, जैसे हमारे रिएक्शंस हैं पिछले जन्मों के, उसी के अनुसार हमें अप्रोप्रिएट पिताजी के वीर्य में डाल दिया जाएगा और वहाँ से हम माता के गर्भ में ट्रांसफर हो जाएंगे। अतएव तो यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यासदेव के वीर्य में अगर कोई आया तो कोई साधारण जीव हो ही नहीं सकता है। तो एक महान व्यक्ति था और इसको बता रहे हैं प्रभुपाद, वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार गर्भधान संस्कार कहलाता है। देखिए कितने पवित्र शब्द है अगर हम सुने तो। आजकल हम क्या कहते हैं, सेक्स, ऐसे ही है ना, हम लोग ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे पिक्चरें देखते हैं, ऐसी ऐसी फोटोएं देखते हैं, पति पत्नी एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं अपनी शादी से पहले, इतनी बढ़ाते हैं क्योंकि अब वो पूरा होने वाला है, वो सपना जो मैं बचपन से देख रहा था। यहाँ तो कुछ और ही बताया जा रहा है, यहाँ तो ऐसे ऐसे शब्द बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ही पवित्र काम करने जा रहा है कोई व्यक्ति। यस, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कार्य अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो ये वास्तव में एक यज्ञ जैसा है, एक संस्कार है, वीर्य स्थापन का संस्कार, गर्भाधान सोचिए संस्कार उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनसंख्या की वृद्धि को रोकना नहीं है, हम दो हमारे दो का चक्कर नहीं है। हाँ, कहीं कह रहे हैं हम दो हमारे दो, किसी कंट्री में कह रहे हैं बच्चे पैदा करो। तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे कम पैदा हों या बच्चे ज़्यादा पैदा हों, दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अच्छी संतान कैसे पैदा हो। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो, मनुष्य के रूप में, यानी कि 2 हाथ वाले 2 पैर वाले, जरूरी नहीं कि मनुष्य ही हो, क्योंकि उनके कार्य जानवर जैसे हुए हैं। तो यदि हम सारी सावधानियां बरतें जन्म के समय, कैसे जन्म दिया जाए एक संतान को, उसके लिए कैसे अपने चरित्र को शुद्ध किया जाए। हाँ, जब पति पत्नी का चरित्र एकदम शुद्ध होगा तो वहाँ पे एक शुद्ध आत्मा आएगी और वो आत्मा और ज़्यादा शुद्धता उस माहौल में ले आएगी और सब भगवान के भक्त बनेंगे। तो मनुष्य तो कम से कम पैदा करो, प्रभुपाद करें। तो अगर मनुष्य पैदा होने लगेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होने रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं चाहिए, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद करें कॉन्ट्रासेप्टिव जो है जन्म नियंत्रण जो करते हैं, संतति निरोध, वो केवल दूषित नहीं है, निरर्थक है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वाकई में हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में, आज से 100-200 साल पहले 4-4 बच्चे होना बड़ा नॉर्मल था और फिर भी इतने कलेश नहीं दिखते थे जो आजकल 1-1 और 2-2 बच्चे में दिखते हैं, क्योंकि जनसंख्या करप्ट हो चुकी है, हमारी चेतना बहुत गिर चुकी है। हाँ, पहले तो टीवी महाशय आए हमारे जीवन में राक्षस के रूप में। हाँ, उनके सींग हमारे घर की छतों पे हैं एंटीना के रूप में, लेकिन उसके बाद तो वो हमारी पॉकेट में आ गया। ऐसा राक्षस जो हमारी पॉकेट में है मोबाइल के जरिए, और हमारे को करप्ट करता जा रहा है, बर्बाद करता जा रहा है, और हम उसको जानबूझ के ना, जानिया बुझिया विष खाइनू। कोई आदमी को पता हो कि मैं विष पी रहा हूँ और फिर भी वो विष को पीता चला जाता है। तो इसने हमें करप्ट कर दिया, इसलिए हमारी चेतना करप्ट हो गई है। इस चेतना के साथ जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो वो बिल्कुल दूषित बच्चे पैदा होते हैं और इसलिए समाज संसार खराब हो रहा है। ऐसी जनसंख्या को रोकने की जरूरत है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको जनसंख्या पर कंट्रोल करना है तो सबको कृष्ण भक्त बनाइए, उसके बाद कोई जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कभी भी संसार में खाने पीने की कमी नहीं होगी यदि कृष्ण भावनामृत लोग होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें प्रभुपाद इससे दे रहे हैं। और यहाँ पर व्यासदेव, यहाँ पर विदुर को मैत्री ऋषि बता रहे हैं कि तुम भी गर्भदान संस्कार से बहुत ही अच्छे तरीके से पैदा हुए हो, व्यासदेव के वीर्य से पैदा हुए हो, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। इसलिए तुम्हारे प्रश्न भी बड़ी अप्रोप्रिएट हैं और मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि ये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुमने मुझे सेलेक्ट किया है। तो आगे सुनेंगे कि मैत्री ऋषि क्या क्या जवाब देते हैं, आगे कैसे चर्चा चलती है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके क्या क्या जवाब मिलते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।